और आज के मार्केट में क्या एक्शन देखने को मिलेगा, उस पर हमारी नजरें रहेंगी। आपको बताएंगे किस तरह का फंड फ्लो देखा जा रहा है और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत है। आज वैसे आप कह सकते हैं थोड़ी सी कंसोलिडेशन का मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि विदेशी बाजारों में जो लगातार 3 दिनों में डाउ की रैली थी उस पर एक लगाम सी लगी। कल थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, 167 पॉइंट नीचे फिसला डाउ। और जब हम बाजार छोड़कर गए थे, करीब 53 अंकों की गिरावट की तैयारी थी, उससे ज्यादा इनफैक्ट प्रेशर बना है। ब्रेंट के भावों में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, हल्का सा दबाव आया। और हाँ, सोना जो है वो धीरे धीरे करके सिमट रहा है। 1888 के लेवल्स हम छोड़कर गए थे और यहां पर अगर आप देखें आज सुबह में 1879 तक के लेवल्स नजर आ रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए स्थिति उभर कर आ रही है। याद रखिएगा, एक तरफा तेजी भारतीय बाजारों में भी हुई है। लगातार हम हर रोज एक नए रिकॉर्ड हाई पर कारोबार करते दिखाई दिए हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली का संकेत एसजीएक्स निफ्टी पकड़ रहा है। 7 पॉइंट नीचे फ्लैट खुलेंगे मार्केट्स इस ग्लोबल मुनाफा वसूली के मद्देनजर। लेकिन एक बात है कि लगातार एफआईआईस का भरोसा भारतीय बाजारों में बढ़ रहा है। कल भी आप देखिएगा 4905 करोड़ की कैश में खरीदारी एफआईआईस ने की, एक बड़ा आंकड़ा माना जाएगा। इसके सामने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट बुक कर रहे हैं 3829 करोड़ की बिकवाली। लेकिन अगर आप देखें वायदे बाजार में भी एफआईआईस की ओर से खरीदारी ही हो रही है। और आज हम बैठे हैं 18 नवंबर पर, तो यानी कि 1 नवंबर से 17 नवंबर के दिन अगर आप देखें जो भी ट्रेडिंग सेशंस आए हैं उसमें कम से कम 38,000 करोड़ का कैश में फ्लो देखने को मिला है एफआईआईस की ओर से। तो लिक्विडिटी का नल चल रहा है और भरपूर पैसा भारतीय बाजारों में आ रहा है। तो आज के लिए संकेत फिर कैसे हैं, नीरज से समझेंगे आज की खबरों वाले शेयर और ऑफ कोर्स ग्लोबल पिक्चर कैसे नजर आ रही है। और गाबा साहब आपको बताएंगे कि इस लिक्विडिटी फ्लो में किन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। लेवल्स पर इंडेक्स पर ट्रेड लेना है और कौन से स्टॉक्स आपके लिए सबसे बड़ा फायदे का सौदा बनेंगे। आप दोनों का ही स्वागत है। गुड मॉर्निंग नीरज। ग्लोबल मार्केट्स में हल्का कंसोलिडेशन, हल्का सा कंसोलिडेशन, और वो इसलिए क्योंकि कोविड की केसेस खूब बढ़ रहे हैं अक्रॉस यूएस और उसकी चिंता वहाँ पे है। बाइडेन साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई भी है। अदरवाइज भी इटली में आप देखें, यूरोप के और दूसरे देशों में देखें तो नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो बीच बीच में जब कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं होता है तो ये वाली चिंता मार्केट में आ जाती है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। कल फेड चेयर जो जेरेमी पावेल हैं उन्होंने ये बात कही कि हमारी जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो बहुत सॉलिड है यूएस की, लेकिन इसमें स्पीड ब्रेकर के तौर पे हो सकता है कोरोना, अगर इसको हम लोगों ने ठीक से हैंडल नहीं किया तो हालांकि बाइडेन इस बात के खिलाफ है कि एक बहुत लॉकडाउन की स्थिति वापस आए, लेकिन उनका मानना है कि बहुत स्ट्रिक्टली इसको जो है फॉलो करना चाहिए लोगों को, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, और ज़रूरी चीज़ें नहीं है तो उनको बंद रखना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा लोगों के दिमाग में आया, और वैक्सीन वगैरह सब आ रही, लेकिन आते आते तब तक बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, इसलिए कल थोड़ी सी इस बात की चिंता थी। और वही हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आपको अमेरिकी बाज़ारों में देखने को मिली। लेकिन बेसिक कोई चेंज नहीं है, बेसिक मजबूती लगातार बनी हुई है। क्रूड में भी तेज़ी है, $44 के आसपास क्रूड ट्रेड करता हुआ दिख रहा, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, बीच बीच में आप इसको कह सकते हैं ना कि एक बहाना चाहिए प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो कल का बहाना ये था कि बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए चलिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ खास केसेस बढ़ना थोड़ी सी चिंता की बात है। एब्सोल्युटली चिंता की बात ये है कि देखिए, सब यूएस में इलेक्शंस थे, उस समय किसी ने बात नहीं मानी ना, तो उसका आप खामियाजा भुगत रहे हैं। दिल्ली में लंबी चली और कितने सारे निकल कर आए। उसके बाद फिर ट्रंप की तरफ से जो लोग प्रोटेस्ट के लिए गए थे उन्होंने तो मास्क भी नहीं पहना। अब बाइडेन के कैंप में हमने देखा तो अभी भी नहीं मास्क पहना हुआ था। अभी भी वहां पे झड़पें चल रही हैं। आप दिल्ली में देखिए ना, दिल्ली में जितने केसेस रोज बढ़ रहे हैं, इसका सोल रीजन बिहार है। बिहार के इलेक्शन के समय किसी ने नहीं सुना, किसी पार्टी ने नहीं सुना, और खूब रैलियां की हैं। सबसे ज्यादा जो माइग्रेट होते हैं बिहार से लोग, वो दिल्ली आते हैं, उसके बाद भी इधर उधर जाते हैं। तो दिल्ली में केसेस बढ़ेंगे। हमने बहुत पहले कहा था कि जो बिहार के इलेक्शन है ना, उसके बाद आप देखिएगा धीरे धीरे पूरे देश में जाएंगे। तो ये जब नासमझी की गई है उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं, तो अब उसमें थोड़ा बहुत असर मार्केट पे भी आएगा कि भाई हाँ, केसेस बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्रेशर तो आएगा, इनफैक्ट इकोनॉमी पर प्रेशर आएगा इसका।
क्योंकि जितनी हम तेजी से इकोनॉमी को खोलने की कोशिश कर रहे हैं उतनी तेजी से अगर केसेस भी बढ़ते गए देन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। आपने फिर अचीव क्या किया? एब्सोल्युटली, कहीं कहीं तो ये चर्चाएं हो रही हैं क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा क्या। तो हालांकि उस स्थिति में मुश्किल, उस स्थिति वैसा लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन सख्ती बहुत जगह बन रही, बहुत जगहों पे जो बार्स वगैरह है वो बंद कर दिए गए यूरोप में, बहुत जगहों पे नाइट के जो क्लब्स हैं वो बंद कर दिए गए, डिस्टेंसिंग यूज़ की जा रही है। यूएस में खास तौर पे बहुत सख्ती आ रही है, और बाइडेन साहब का जो कि ट्रांजिशन फेज अभी 20 जनवरी में कंप्लीट होगा, उसके बाद देखिएगा और सख्ती करेंगे जी। तो बेसिकली हमारे लिए एक लेसन है कि चौकन्ना रहिए, यस, मास्क पहने रहिए। जो मास्क हर रोज नहीं पहनते प्लीज आप मास्क लगाएं, बहुत सीरियस मामला है, इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, इस बीच मैं देख रही हूँ कि सिंगापुर बेस्ड हमिंगबर्ड बायोसाइंस कह रहा है कि कोविड की ट्रीटमेंट वाइडली अवेलेबल हो जाएगी अर्ली 2021 में। अब देखते हैं, अर्ली 21 तो आ ही गया। हाँ, चूंकि ये दवाएं आना शुरू जब होंगी ना, तो इसके प्रोडक्शन में बहुत दिक्कत नहीं होगी, मास प्रोडक्शन तो हो जाएगा, कई सारे सेंटर इंडिया में भी बहुत सारे होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन इज द चैलेंज, कैसे लोगों तक अवेलेबल हो, सबको मिले, उसमें लगे। लेकिन हाँ, हमें लगता है जनवरी फरवरी तक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो हमारी लॉजिस्टिक्स कंपनियां तैयार हो गई, इसीलिए वहां पर एक तरफा तेजी देखने को मिली है। चलिए गावा साहब को जोड़ते हैं। गावा साहब गुड मॉर्निंग। आज ग्लोबल क्यूज में थोड़ी सी मुनाफा वसूली का संकेत है, इंडेक्स के लिए फिर क्या ट्रेड लेकर चलेंगे? लगातार एक तरफा तेजी, हाई पर हाई हमने बनाया है। गुड मॉर्निंग टू यू। ऐसा लगता है कि 13,000 का आंकड़ा हम हमेशा बात कर रहे हैं, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ 13,160 का। तो जिसको प्रॉफिट बुकिंग करने की वो 13,000 का इंतजार नहीं करेंगे, उसके पहले कर लेंगे। मार्केट स्ट्रेच है, ये तो हम काफी दिन से कह रहे हैं, लेकिन मार्केट स्ट्रेच रह सकता है, ये भी बात पक्की है। तो मैं कहूंगा जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है 12,770 का, जब तक ये बरकरार है तब तक मान के चलना कि ट्रेंड स्टेट इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। हाँ, स्ट्रेचिंग के बाद अनस्ट्रेचिंग हो सकती है, साइडवेज जोन हो सकता है, लेकिन ट्रेंड फिलहाल कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो और बैंक निफ्टी की बात करें तो 28,700 ये एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, जब तक इसके ऊपर है तब तक हम मानेंगे कि ट्रेंड इंटैक्ट है। हो सकता है गैप डाउन खुले, क्रैश फिलहाल नजर नहीं आता, हो सकता है आधे 1 घंटे ट्रेडिंग के बाद शायद नजर आए, फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। स्ट्रेच है, ये बात पक्की है 100%। जो स्टॉक मैंने चुना है, इसलिए सेफ्टी मार्जिन बहुत जरूरी है। स्टॉक वो चुनना चाहिए ना कि जो स्ट्रेच हो चुका, बल्कि जहां पर मूवमेंट अब शुरू हुआ हो। मुझे मारुति अच्छा लगता है, पॉसिबल है कि मारुति में आपको मिल सकता है, क्योंकि इसका करेक्शन था वो खत्म हुआ। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 7,100 के हैं, स्टॉप होगा 6,900। डिफेंसिव बेट मारुति, सेफ बेट। 7,100 के लिए मारुति में लॉन्ग कीजिए, थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले कीजिए, जैसे गाबा साहब कह रहे हैं। 6,900 का स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा चलिए फटाफट आपको बता दें कि आज चोक्सी कह रहा है कि बाटा में तेजी की पोजीशन लेकर चले, 1375 पर खरीदिएगा, 1391 टारगेट है, 1367 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। कोटक सिक्योरिटीज ने टाटा मोटर्स पर दाव लगाने की सलाह दी है, 165 का टारगेट, स्टॉप लॉस 155 का। सैंक्टम वेल्थ कह रहा है बजाज फाइनेंस दिग्गज पर दाव लगाइए, 4,650 का टारगेट रहेगा, तेजी का ट्रेड है, स्टॉप लॉस 4,400 का रहेगा। तो ये है फिलहाल आपके लिए इस समय का आज सुबह के लिए बड़े ट्रेड्स। लेकिन खबरों वाले शहर और नीरज, लक्ष्मी विलास बैंक, ये तो क्लिक्स कैपिटल की इतना चर्चा हुई और डीबीएस आकर ले गया इसे। फिर तो आपका अकाउंट तो नहीं है? नहीं है ना, थैंक गॉड, चलो अच्छी बात है। तो क्लिक्स कैपिटल का तो खेल अब खत्म, अब तो वहाँ पे हो नहीं पाएगा। अब ये डीबीएस के साथ जाएगा और इसमें इन्वेस्टर्स का नुकसान होगा जो इक्विटी में थे, क्योंकि वो एक्सटिंग्विश हो गया पूरा। तो अब कुछ नहीं मिलेगा, मतलब आई डोंट थिंक सो, कुछ भी नहीं मिलेगा इनको, मुश्किल है। वैसे भी कितना 10-12 रुपए का शायद स्टॉक ही होगा, तो वहाँ मुश्किल है इनकी। और इसमें अच्छी बात आरबीआई ने पहली बार ये की कि एक साथ मोरेटोरियम के साथ मर्जर का प्लान भी सामने रखा है, जिससे कि जो डिपॉजिटर हैं वो पैनिक न करें, उनको डर नहीं लगना चाहिए। 1 महीने के अंदर यानी 16 दिसंबर तक ये सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए और 25,000 रुपये तक अभी आप निकाल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि डीबीएस थोड़ा और कैपिटल डालेगी 2,500 करोड़ के आसपास, और उनका जो एडिक्वेसी रेशियो है वो बहुत ही कंफर्ट जोन में अभी भी है, और मर्जर के बाद भी 12.5 के आसपास ही रहेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है बैंक के लिहाज से कि एक बैंक बिल्कुल पीएमसी बैंक या किसी उस तरह की स्थिति में जाने से पहले आरबीआई ने ये काम कर दिया कि उसको मर्ज करने का प्रोसेस भी सामने रख दिया है। तो शेयर राइट ऑफ होंगे, शेयर धारकों को थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगी, लेकिन बाकी जो डिपॉजिटर्स हैं, जो बैंक के बाकी क्लाइंट्स हैं, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये होगा। तो इसमें आज देखना पड़ेगा कि स्टॉक मोमेंटम जिस तरीके से रहेगा नीचे की तरफ, लेकिन
इसको डीलिस्टिंग के लिए नहीं डाल सकते? डीलिस्टिंग करेंगे, यस। डीलिस्टिंग करेंगे मतलब बिल्कुल आप करेंगे। निकाल पाए, टेंडर करेंगे ना फिर नए प्रमोटर को? हाँ, नए प्रमोटर टेंडर करेंगे, यस। तो वो विकल्प है। अब वो एक विकल्प है, कितना मिलता है उसमें कहना मुश्किल है। अभी नए निवेशकों को बिल्कुल इससे दूर रहना चाहिए। नया तो निवेश करना ही नहीं है, बिल्कुल आप भूल जाइए एक्सचेंज है, इसलिए आप उसमें ना पैसे डालिए ना कुछ सोचिए, बस आप वेट करिए कि क्या प्रोसेस होता है और आपके हिस्से में क्या आता है। तो अदरवाइज बैंक के हिसाब से आप देखेंगे तो ये बच गया, क्लाइंट्स बच गए और डिपॉजिटर्स बच गए। और ऐसा नहीं है कि कल मार्केट को भनक थी, क्योंकि एकदम फ्लैट था, एकदम फ्लैट था। हाँ, अचानक ये मार्केट बंद होने के बाद शाम को खबर आई है कि एक तो यहाँ पर शेयर एक्सटिंग्विश होंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पर नई खरीद नहीं कर पाएंगे आप स्टॉक्स की, और ना ही करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और खास तौर से 25,000 तक ही रकम निकाल पाएंगे। लेकिन बैंक के खातेदारों के लिए एक अच्छी खबर है कि डीबीएस के साथ इसका विलय हो रहा है। दूसरे कौन से स्टॉक्स रेडार पर होंगे? दूसरा एवेन्यू सुपरमार्ट में नजर रखिएगा। तिरुपुर में एक शॉपिंग मॉल, एक मल्टीप्लेक्स में इन्होंने स्टेक लिया है, वेलान होटल्स करके है, जिसमें इन्होंने 35 करोड़ में मॉल में और कुछ मल्टीप्लेक्स में हिस्सा इन्होंने खरीदा है। तो ये एक हो सकता, चूंकि एक्सपेंड जब भी करते हैं ये, तो ये अपने रियल एस्टेट के साथ करते हैं, तो शायद ये उसी के दृष्टि देखना चाहिए। टानला प्लेटफॉर्म्स करके एक कंपनी है, उसमें कल बड़ी खरीदारी हुई है तमाम फंड्स की ओर से। इसमें अमानसा कैपिटल ने खरीदा, अमेरिकन फंड ने खरीदा, मोबाइल टेक ने खरीदा और काफ़ी सारे शेयर्स इसमें खरीदे गए। करीब करीब 1.5 करोड़ शेयर की बाइंग इसमें की गई है 391 के प्राइस पे। ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए हैं और इसका नाम भी जब चेंज हुआ, टानला प्लेटफॉर्म्स इसको कर दिया गया, तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हुआ था। और इन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया है मोबाइल कंपनीज के लिए, वो बहुत इनको बिजनेस फ़ायदा दे रहा है। इसके अलावा डीएलएफ के लिए अच्छी खबर है, डाउ जोन्स के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में एंट्री हो गई इनकी, वहाँ पे ये लिस्ट हुए हैं और ये इमर्जिंग मार्केट कैटेगरी तहत हुआ और भारत की पहली कंपनी है जो वहाँ पे लिस्ट हो रही। तो ये एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है, बेहतर है यहाँ पे। HSIL में भी काफ़ी बाइंग हुई, कल कंपनी में खुद खरीदारी की, इसमें करीब 17 लाख शेयर उसने बाइंग किए हैं। तो ऐसे कुछ फंड बाइंग वाले काफ़ी सारे स्टॉक्स यहाँ पे देखने को मिला है। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स लक्ष्मी विलास बैंक आज का सबसे बड़ा हाईलाइट रहेगा। आज देखते हैं कितना प्रेशर आता है इस शेयर में। लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर भी न होगी नजरें, बने रहे। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। आज विदेशी बाजारों से थोड़ी से मिले जुले संकेत है, हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली अमेरिकी बाजारों में, उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आज भारतीय बाजारों के ट्रेड पर भी नजर आएगा। एसजीएक्स निफ्टी आपके सामने 12,906 के आसपास एकदम सपाट संकेत दे रहा है, फ्लैट खुलेंगे और गाबा साहब को लग रहा है कि थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है 12,770 होल्ड करना निफ्टी के लिए, और निफ्टी बैंक के लिए 28,700 सपोर्ट का काम करेगा। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का।